हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर 27 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्न में से किस कंपनी ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर्स सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही उत्तर है होंडा मोटर्स। तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर्स सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने सितंबर 2019 में BS6 वाहनों के सेल की शुरुआत की थी। भारतीय बाजार में होंडा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हीरो मोटो कॉर्प है। तो अगर जैसे कि ये BS6 की बात करें कि ये BS6 क्या है, तो जो BS6 है ये यूरोपियन मॉडल पे आधारित है। ठीक है, यूरोपियन मॉडल पे आधारित है, जो कि प्रदूषण वगैरह को कम करने के लिए उठाया गया कदम होता है, जिसका मतलब होता है भारत स्टेज 6। ठीक है, भारत स्टेज 6 इसका मतलब है। तो इससे पहले BS4 चल रहा था इंडिया के अंदर में। BS5 को भारत सरकार के द्वारा स्किप कर दिया गया और सीधा BS6 की शुरुआत की गई है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि COVID-19 India.org के अनुसार भारत के किस राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। तो इसका सही उत्तर है सिक्किम, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ने वाला एक राज्य है हमारे यहाँ पर। तो COVID-19.org के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। वेबसाइट के मुताबिक एक दिन में भारत में रिकॉर्ड 33,326 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 100 साल की बुजुर्ग पी मंगमा ने कोरोना को मात दी है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस बूढ़े व्यक्तियों के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहा है। तो अगला प्रश्न है कि एमवे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है 2 साल। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एमवे इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु बुद्धि राजा ने कहा कि एमवे इंडिया आने वाले 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन और डिजिटल पहल को मजबूत करने के लिए भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस आईआईटी संस्थान ने सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा हाल ही में यह घोषणा की गई। तो भारत के आईआईटी संस्थान खड़गपुर सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है। इस अल्ट्रा लो कास्ट पोर्टेबल डिवाइस का मतलब है जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल डिवाइस के जरिए कोरोना की जांच की कीमत सिर्फ 400 रुपये आएगी और केवल 1 घंटे के अंदर ही टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, कि केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य के पंचकुला आयोजित करने की घोषणा की है। तो पंचकुला हरियाणा राज्य के अंदर उपस्थित है। तो केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को हरियाणा के पंचकुला से आयोजित करने की घोषणा की है। पंचकुला का नाम इस बड़ी गेम्स के लिए फाइनल कर दिया गया है। तो अब जो अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, कि 27 जुलाई को पूरे भारत में किसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस जो है वो 27 जुलाई को मनाया जाता है। तो 27 जुलाई को पूरे भारत में जिसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ का गठन 1939 में शाही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में किया गया था, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है। इसको हम पैरामिलिट्री के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। तो 7वां प्रश्न, की 27 जुलाई 1960 को भारत की किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ था। तो हाल ही में उद्धव ठाकरे जो है सो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। तो इसका सही उत्तर ए महाराष्ट्र होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जो 8वां प्रश्न है कि वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर टेस्ट करियर में 2000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के कौन से ऑलराउंडर बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरे। तो वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर टेस्ट करियर में 2000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं, जबकि पहले गैरी सोबर्स और कार्ल हुपर ऐसा कर चुके हैं। होल्डर ने अभी तक 114 टेस्ट विकेट भी ले लिए हैं।
तो 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि इनमें से किस देश में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर सीमावर्ती शहर कोसोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। तो जो जो केशोंग शहर है ये उत्तरी कोरिया में है, तो इसका सही उत्तर बी उत्तरी कोरिया होगा। तो उत्तरी कोरिया में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर तानाशाह किम जोंग उन ने आपात बैठक बुलाते हुए सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है, जबकि 2 लाख की आबादी वाला केसोंग शहर दक्षिण कोरिया के साथ लगती सीमा के उत्तर में स्थित है। तो अगला जो 10वां प्रश्न है वो है कि भारत और किस देश की टीम 30 सेकंड में कोविड 19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहा है। तो भारत इजराइल के साथ मिलकर यह कार्य कर रहा है, तो इसका सही उत्तर इजराइल है। तो भारत और इजराइल की टीम 30 सेकंड में कोविड 19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहा है, जिसकी जानकारी हाल ही में इजरायली दूतावास ने दी है। हाल ही में आने वाले समय में इजराइल के विदेश, रक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के नेतृत्व में भारत इजराइल एंटी कोविड 19 को ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग 27 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि हम डेली करते हैं, तो आज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो 1862 अमेरिकी शहर कैंटन में तूफान का कहर, 40,000 लोगों की मौत हुई। 1888 फिलिप प्रॉट ने पहले इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल का प्रदर्शन किया। 1897 बाल गंगाधर तिलक पहली बार गिरफ्तार किए गए। 1935 चीन की यांगजी और हुआंग नदी में बाढ़ से 2 लाख लोगों की मौत हुई। 1900 जैसे कि हुआंग नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, आप लोग जीके में पढ़ते हैं ये चीज़। 1982 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लगभग 11 साल में पहली अमेरिकी यात्रा हुई। 1987 खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक का मलबा खोजा, जो कि एक जहाज था। इसके बाद 1994 निशानेबाज जसपाल राणा ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 1996 अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के अटलांटा शहर में आयोजित ओलंपिक खेलों के रंगारंग कार्यक्रम के दौरान बम धमाका हुआ। 2003 दुनिया के कोने कोने में तैनात अमेरिकी सैनिकों के मनोरंजन के लिए मशहूर प्रसिद्ध हास्य कलाकार बॉब होप का निधन हुआ। 2006 रूसी प्रक्षेपण यान नेपर जमीन पर गिरा। तो दोस्तों ये हमारे 27 जुलाई के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।